नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम जानेंगे शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता के 6ठे अध्याय से 10वें अध्याय तक। दोस्तों यह ग्रंथ हिंदू भगवान श्री सदाशिव जी महाराज और देवी माता पार्वती के आसपास केंद्रित है। इसका उपदेश स्वयं भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने ही किया है। हम कलयुगी जीवों पर कृपा करके और हमें सही रास्ता मार्ग दिखाने के लिए, जिससे कि हम भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के चरण कमलों में स्थान प्राप्त कर सके। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इस कथा की शुरुआत करते हैं 6ठे अध्याय से। तो दोस्तों चलिए हम कथा की शुरुआत करते हैं कोटि रुद्र संहिता 6ठे अध्याय से, ब्राह्मणी की सदगति व मुक्ति के बारे में। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस ब्राह्मण के घर में सुवात ठहरा था वह सुबह शाम दोनों समय अपनी गायों का दूध निकाला करता था। आज भी उसने अपनी स्त्री से कहा कि बर्तन दे दो, मैं दूध निकालता हूँ। तब उसकी पत्नी ने दूध का पात्र दे दिया और बछड़े को खोलकर गाय के पास भेज दिया, परंतु बछड़े ने जैसे ही थोड़ा सा दूध पिया उसे तुरंत गाय के पास से हटा दिया गया। माँ के पास से हटा देने पर बछड़ा उछलने लगा, जिससे ब्राह्मण के पैर में ठोकर लग गई। क्रोधित होकर ब्राह्मण ने बछड़े को बहुत पीटा और गाय का दूध निकाल लिया। गाय दुखी होकर रोने लगी कि अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। मैं अपने बच्चे को पीटते हुए देखती रही, परंतु उसकी कोई मदद नहीं कर सकी। तब बछड़ा अपनी माता को समझाने लगा कि माता तुम धैर्य रखो, जो जैसा करता है वह उसी का फल भी भोगता है। अपने बछड़े की ज्ञान भरी बातें सुनकर गाय बोली, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो, परंतु अपने पुत्र की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे उस ब्राह्मण को दंड देना ही होगा, क्योंकि यदि मैं कुछ नहीं करूँगी तो यही सब बार बार होगा। तब बछड़ा अपनी माता से बोला, माँ, यदि आप ब्राह्मण को मारोगी तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर गाय ने कहा, पुत्र तुम ठीक कह रहे हो, परंतु गाय को सताने का दंड ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। बाकी रही ब्रह्म हत्या, उसके पाप को मिटाने का उपाय मैं जानती हूँ। यह कहकर गाय चुप हो गई। गाय और बछड़ी की ये बातें सुबाद में सुन ली थी। यह सब सुनकर उसने सोचा कि मैं अपनी माँ की अस्थियाँ लेकर काशी जा रहा हूँ, परंतु मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि गाय ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्ति होती है और अपना बदला कैसे लेती है। प्रातः काल होने पर सुबाद वहाँ का दृश्य देखने लगा। उस दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र से दूध निकालने के लिए कहा। उसके पुत्र ने भी गाय के बछड़े को पीटना शुरू कर दिया, जिससे गाय को क्रोध आ गया और उसने अपने सिंघों का प्रहार लड़के के बगल में कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आए, परंतु कुछ ही देर में उनके पुत्र प्राण पखेरु उड़ गए। तब हाहाकार मच गया, सब रोने लगे। ब्राह्मण ने पीट पीट कर गाय और उसके बछड़े को घर से निकाल दिया। ब्रह्म हत्या की दोषी उस गाय का रंग सफेद से काला पड़ गया। जैसे ही गाय और बछड़ा घर से निकले, वह पथिक सुवाद भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो देखना चाहता था कि क्या गाय क्या करती है और कहाँ जाती है। चलते चलते वे नर्मदा नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ पर पहले से ही नंदीकेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय ने नर्मदा नदी में 3 गोते लगाए तो उसका काला रंग पुनः सफेद हो गया। यह देखकर सुवाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। गाय वहां से निकलकर कहीं अन्यत्र चली गई। तब नर्मदा को प्रणाम कर ब्राह्मणी पुत्र सुवाद ने भी नदी में स्नान किया। फिर नंदीकेश्वर का विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात वह काशी को चल पड़ा। रास्ते में सुवाद को एक युवती दिखाई दी, जिसने सुंदर वस्त्र एवं अलंकार धारण किए हुए थे। उसने सुवाद से पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इस प्रकार प्रसन्न होकर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब सुवाद ने उस युवती को सारी बातें बता दी और कहा कि मैं अपनी माता की आज्ञा को पूर्ण करने हेतु उनकी अस्थियां काशी ले जा रहा हूँ। तब यह सुनकर वह युवती बोली, ब्राह्मण तुम बहुत भोले भाले हो। यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नंदना की पवित्र धारा में स्वयं गंगा जी आती है
आज वही शुभ दिन है, इसलिए तुम अपनी माता की अस्थियों को यही प्रवाहित कर दो। यह कहकर वह युवती अंतर्ध्यान हो गई। सुवाद पुनः ननंदा नदी की ओर लौट आया तथा उसकी पवित्र धारा में सुवाद ने अपनी माता की अस्थियां प्रवाहित कर दी। तभी उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसकी माता दिव्य देह धारण किए शिवलोक को जा रही थी और उसे आशीर्वचन देते हुए कह रही थी कि तुम धन्य हो, तुमने अपनी माता को सद्गति प्रदान कर दिया। पुत्र को आशीर्वाद देते हुए वो ब्राह्मणी शिवलोक को चली गई। दोस्तों, अब हम जानेंगे 7वां अध्याय नंदीकेश्वर लिंग की स्थापना के बारे में। यह कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे भगवान सूत जी, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में क्यों आती है? वहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग नंदीकेश्वर कैसे स्थापित हुआ? कृपा कर हमारी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, एक बार की बात है, नर्मदा नदी के किनारे ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। तरुणा अवस्था में ही उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण चल बसा था। तभी से ऋषिका भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगी तथा उसने अपना सारा जीवन शिव जी के पूजन, ध्यान और व्रत में लगा दिया। उसने एक पार्थिव लिंग स्थापित किया और महादेव जी की कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। एक दिन एक बलवान मायावी राक्षस घूमता हुआ उस स्थान पर आ गया और बाल विधवा तपस्विनी को देखकर उस पर मोहित हो गया, परंतु वह ब्राह्मणी अपनी आराधना में ही लगी रही। तब वह उसे डरा धमका कर पाने की कोशिश करने लगा। तब ऋषिका डरकर शिव जी की मूर्ति से चिपक कर रोने लगी और शिव जी से रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगी। भक्तवत्सल भगवान शिव तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और उस पापी राक्षस को भस्म कर दिया। फिर उस ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अपने आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर वह दीन ब्राह्मणी शिव जी की स्तुति करने लगी और बोली, हे जगत का कल्याण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले देवाधिदेव भगवान शिव, आपने आज मेरे पति व्रत धर्म की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी एक अभिलाषा को पूरा कीजिए। आप सदा मेरे द्वारा स्थापित इस पार्थिव मूर्ति में निवास करें। ऋषिका के वचनों को सुनकर शिव जी प्रसन्नता पूर्वक उस लिंग में समा गए। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सारे देवता शिव जी की प्रशंसा करते हुए वहां आ गए। उसी समय पतित पावनी श्री गंगा जी भी वहां आई और उस ब्राह्मणी से बोली, कल्याणी, जहां भगवान शिव का निवास होता है वहां मेरा आगमन अवश्य होता है। इसीलिए वैशाख में शुक्ल पक्ष में की सप्तमी तिथि को मेरा यहाँ आगमन होगा। ऋषियों, उसी दिन से उस पार्थिव लिंग का नाम नंदीकेश्वर हुआ और उसमें भगवान शिव का वास और गंगा जी भी प्रत्येक वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को वहां आने लगी। यह दिव्य तीर्थ पापों का निवारण करने वाला है। इस पवित्र कुंड में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को शिव पद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे 8वां अध्याय महाबली शिव महात्म्य का। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पश्चिम दिशा में कपिला नामक नगरी में कालनेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसके दर्शनों से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पश्चिमी समुद्र पर सिद्धेश्वर शिवलिंग है, जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसी स्थान पर बहुत से तीर्थ स्थल है। समुद्र के किनारे गोगढ़ नामक सरोवर है। इसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। जो महाबली गोकर्ण सातों रसातल एवं गुफाओं का भ्रमण करते हैं और सदैव शिव जी का पूजन करते हैं, वे शिव रूप को प्राप्त होते हैं। इसी गोकर्ण तीर्थ में जाकर सभी नक्षत्र शिव स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, विश्वदेव, मंदरुन, वसु, सूर्य, अश्विनी कुमार, चंद्रमा एवं नक्षत्र इसके सभी पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। चित्रगुप्त, अग्नि और पितृ इसके दक्षिण दिशा से दर्शन और भ्रमण करते हैं। वरुण देव गंगा, सिंधु और नर्मदा आदि नदियों के साथ पश्चिम की ओर इसका दर्शन व भ्रमण करते हैं। चंडिका, भद्रकाली, भवानी एवं भूत प्रेत पिशाच इसका दर्शन उत्तर दिशा की ओर से करते हैं।
सब देवता पितृ गंधर्व चारण सिद्ध विद्याधर किंपु पुरुष गुहा खग बैताल बलि दीति के दैत्य पुत्र मुनिगण एवं सर्प अपनी इच्छाओं की पूर्ति एवं कामनाओं की सिद्धि के लिए देवाधिदेव महादेव जी के दर्शन करते हैं। यहाँ स्थापित भगवान सदाशिव की मूर्ति साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाबल सदाशिव का पूजन आराधना किया जाता है। इस परम पवित्र प्रतिमा के पूजन से एक चंडालिनी भी अपने पापों से मुक्त हो गई थी और उसे अंत में परम पवित्र शिवलोक की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, अब हम जानेंगे 9वां अध्याय, चंडालिनी की मुक्ति कैसे हुई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आपको उस चंडालिनी की कथा सुनाता हूँ। वह चंडालिनी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया। विवाह होने के पश्चात वह भोग विलास में डूब विलास के कारण उसका पति बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु उसकी भोग की लालसा पूर्वतः ही रही। अब तो वह स्वतंत्र थी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने हेतु वह वेश्या बन गई। तब उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उसे जंगल में छोड़ आए। वहाँ जंगल में भटकते हुए एक दिन वह एक शूद्र के घर जा पहुँची। इस प्रकार एक युवती को सामने पाकर वह शूद्र उसे पाने की इच्छा करने लगा। तब वह उसके साथ वहीं रहने लगी। उस शूद्र के साथ रहते हुए उसने मांस, मदिरा तथा अभक्ष्य वस्तुएं खानी शुरू कर दी। एक दिन वह शूद्र किसी कार्य से बाहर गया था। तब उसे बड़ी जोर से भूख लगी। अपनी भूख शांत करने के लिए उसने अपनी तलवार से आंगन में बंधे बछड़े को काट डाला और उसका मांस खा लिया। इस प्रकार उसने अपने जीवन में सब प्रकार के पाप किए तथा मृत्यु काल आने पर मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज उसे नरक ले गए और वहां उसने नरक की यातनाएं भोगी। अगले जन्म में उसका जन्म एक शूद्र चंडाल के घर हुआ। वह अंधी जन्मी थी और अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण कोढ़ी हो गई थी। उसके आसपास कोई नहीं भटकता था। एक बार उसने कुछ लोगों को सदाशिव के गुणों का गान करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव के दर्शन करने से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब कल्याणकारी भगवान शिव के दर्शनों की अभिलाषा मन में लिए वह चंडालिनी गोगोत्र क्षेत्र की ओर चल दी। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से एक दिन पूर्व वह चंडालिनी गोकर जा पहुंची और भूख प्यास से व्याकुल होकर भीख मांगने लगी। जब वह एक बनिए के दरवाजे पर भीख मांग रही थी तो बनिए ने उसकी झोली में बैल के गले की मंजरी डाल दी। जब उस भिखारी ने उसे छूकर देखा तब उस मंजरी को उठाकर फेंक दिया। सौभाग्यवश वह मंजरी शिवलिंग पर जाकर गिरी। उस चंडालिनी के सारे पाप उस मंजरी के शिवलिंग पर चढ़ते ही नष्ट हो गए। अगले दिन चतुर्दशी पर उसने कुछ न खाया और इस प्रकार उसका निराहार व्रत हो गया। भूख के मारे पूरी रात जागी, इसीलिए जागरण का फल भी उसे मिल गया। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। उन्होंने उस गरीब चंडालिनी के पापों को नष्ट कर दिया और उसकी इच्छा से उसकी मृत्यु हो गई। उसे शिवलोक ले जाने के लिए विमान आ गया। उस दिव्य विमान से वह सदा के लिए सदगति पाकर शिवलोक को चली गई। हे ऋषियों, इस प्रकार अज्ञानता व भूलवश किया गया भगवान शिव का दर्शन व पूजन भी भगवान शिव को प्रसन्न करता है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे 10वां अध्याय, लोकहितकारी शिव महात्म्य दर्शन के बारे में। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में एक बड़ा पुण्यात्मा राजा हुआ जिसका नाम मित्रसह तथा उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वह अति पवित्र, पतिव्रत व धर्मपरायण स्त्री थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए। वहां उन्होंने कुमठ नामक दैत्य को एक महात्मा को परेशान करते देखा। उन महात्मा के कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने उस राक्षस को मार डाला। तत्पश्चात वापस आकर अपना राजकाज देखने लगे। उधर उस दानव के छोटे भाई कपट ने राजा से बदला लेने के लिए रसोई का वेश बनाया और राजमहल में नौकरी करने लगा।
एक बार गुरु जयंती के अवसर पर राजा मित्रसह ने अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरुदेव राजा के घर पधारे उस कपटी राक्षस ने राजा से बदला लेने के लिए खाने में मांस मिला दिया और वह भोजन वशिष्ठ जी को परोस दिया। परंतु गुरु वशिष्ठ ने भोजन करने से पूर्व ही जान लिया कि इस भोजन में मांस है। यह देखकर मुनि को राजा पर क्रोध आ गया और उन्होंने राजा को सदा के लिए राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया। साफ सुनकर राजा रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुनि श्रेष्ठ मुझे क्षमा कर दे, यह अपराध मैंने नहीं किया है। राजा के वचनों को सुनकर वशिष्ठ मुनि सोच में डूब गए। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि अपराध रसोइये का है, जो कि वास्तव में एक राक्षस है। तब वे राजा से बोले, राजन, तुम्हारा रसोइया एक कपटी राक्षस है। उसी ने जानबूझकर भोजन में मांस परोसा है। मैं अपना साप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इसका असर कम कर सकता हूँ। तू 12 वर्षों तक राक्षस रहेगा। यह कहकर मुनि वशिष्ठ वहाँ से चले गए। उस साप के कारण राजा राक्षस बन गया और वनों में भटकने लगा। वह जीवों को मारकर खाता था। एक दिन वह भूखा भटक रहा था, तभी उसने एक आश्रम में किशोर अवस्था के एक युवक को मुनि रूप में तपस्या करते देखा और उसे खाने के लिए दौड़ा। मुनि की पत्नी ने देख लिया कि वह राक्षस उसके पति को खाना चाहता है। उस ऋषि पत्नी ने राक्षस से प्रार्थना की कि मेरे पति को छोड़ दे, परंतु उसने मुनि को अपना आहार बना ही लिया। मुनि पत्नी शोक में डूब गई और उस राक्षस को शाप देते हुए बोली, अरे तूने मेरे पति को मार डाला। मैं तुझे शाप देती हूँ कि जब तू किसी स्त्री पर मोहित होकर दुष्ट राक्षस उसके साथ विहार करेगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार राक्षस को शाप देकर वह सती हो गई। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा को अपना शरीर वापस मिल गया। उसने जाकर अपनी रानी को सांप के बारे में बताया। यह जानकर रानी राजा को अपने पास नहीं आने देती थी, परंतु उन दोनों की संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन दुखी राजा वन में चला गया, परंतु ब्रह्म हत्या के पाप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब राजा व्याकुल होकर गौतम ऋषि की शरण में चला गया। राजा ने उन्हें सारा वृत्तांत सुना दिया। तब गौतम ऋषि बोले, हे राजन, पश्चिम दिशा में जाओ, वहाँ गोगढ़ नामक तीर्थ है, जहाँ महाबल नामक ज्योतिर्लिंग है। उस कुंड में स्नान करके देवाधिदेव महादेव जी का पूजन अर्चन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तुम वहाँ जाकर शिव जी की आराधना करो, तभी तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि के वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उनसे आज्ञा लेकर गोगढ़ तीर्थ को चला गया। वहाँ उसने कुंड में स्नान करके भगवान शिव का पूजन और आराधना आरंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप राजा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, यह कथा यही समाप्त हुआ है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी कथा के साथ। तब तक धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।